दिल्ली के सादरा में हुई एसी ब्लास्ट की घटना को अगर वैज्ञानिक नजरिए से समझे तो इसे ब्लास्ट नहीं बल्कि कई फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रक्रियाओं का परिणाम है। एसी के अंदर एक कंप्रेसर होता है जिसमें हाई प्रेशर पर गैस भरी होती है। जब वायरिंग फॉल्ट, ओवरहीटिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये हाई प्रेशर सिस्टम अचानक फेल कर जाता है और एनर्जी तेजी से रिलीज होती है, जिसे हम ब्लास्ट के रूप में देखते हैं। इसके तुरंत बाद कमरे में ऑक्सीजन और आसपास के पदार्थ रिएक्ट करके हीट और अन्य कई तरह की गैसेस बनाते हैं। इस पूरी घटना में सबसे खतरनाक भूमिका निभाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। यह गैस खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना ज्यादा तेजी से जुड़ जाती है, जिससे शरीर के टिश्यू तक ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो जाता है और इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है, जिसमें दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस कारण व्यक्ति 3 से 5 मिनट में बेहोश हो जाता है। अगर समय पर बचाव ना हो तो मौत भी हो सकती है। एसी के कमरे आमतौर पर बंद होते हैं, जिससे वेंटिलेशन नहीं होती, टॉक्सिक गैसेस बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे कमरे में अंदर ऑक्सीजन तेजी से कम हो जाता है और जहरीली गैसों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। इसलिए ऐसे हादसों में अधिकतर मौतें आग से जलने के कारण नहीं बल्कि दम घुटने और ऑक्सीजन की कमी से होती है। यही कारण है कि एसी ब्लास्ट जैसी घटनाएं इतनी जानलेवा साबित होती है और इससे बचने के लिए प्रॉपर सर्विसिंग, अच्छी वायरिंग, वेंटिलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आप बताएं कि एसी में कौन सी गैस भरी होती है।